تو आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल बिरयानी की एपिसोड नंबर 14 और 15 को, जो कि नशर किया जाता है ARY डिजिटल पर। और इन एपिसोड्स में आ गया है वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। जी हाँ, एपिसोड नंबर 14 में आखिरकार मीरान और गुलमहर के रिश्ते का सस्पेंस ब्रेक कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि गुलमहर मीरान की बीवी है। सीन कुछ यूं हुआ है कि निसा गुल के साथ मजार गई है और वहां दोनों की एक हेल्दी डिस्कशन हुई है निसा और मीरान को लेकर। और गुलमहर कंटिन्यूस निसा को समझा रही है कि निसा को मीरान से शादी कर लेनी चाहिए। फिर घर आके निसा हारून को ड्राइंग करता देखती है तो रुक जाती है और हारून निसा को गुलमहर और मीरान की शादी की पिक्चर दिखा देता है। यहाँ से स्टोरी एकदम चेंज हुई है। निसा गुलमहर से भी शिकवा करती है और नाराजगी जाहिर करती है, लेकिन गुलमहर की कोई बात नहीं सुनती। लेकिन आखिरकार गुलमहर को अपनी सफाई देने का मौका मिल जाता है और वो अपनी और मीरान की शादी होने का वाकया बयान करती है। दोनों की शादी को और मियाँ बीवी की एक्टिंग करते करते 4 साल गुजर गए हैं। बकौल गुलमहर के मीरान इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि शहर जाके पढ़ाई भी गुल से जान छुड़ाने के लिए शुरू की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी अभी भी पूरी डिस्क्लोज नहीं हुई है और बहुत सी चीजें हैं जिनका अभी खुलना बाकी है। भाई मान लिया कि मीरान गुलमहर को एज अ वाइफ कंसिडर नहीं करता, लेकिन अब तो दोनों की फोन पर कन्वर्सेशन भी बिल्कुल इसी तरह दिखाई जा रही है कि वो उसकी बीवी ही है, बीवी वाली टोन ही दिखाई जा रही है। फिर एपिसोड 15 में निसा का दुखी दिल और हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग्स दिखाई गई हैं। डेफिनेटली शी वुड बी फीलिंग सो बैड एंड ऑकवर्ड, और लाजमी सी बात है कि वो इस वक्त यही सोच रही है कि मीरान ने उसको धोखा दे दिया है। इस ड्रामे को अगर मैं अभी तक की स्टोरी को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपल ये है कि दिस इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। ये स्टोरी सिंपल दो अलग अलग कास्ट की औरतों और उनकी जिंदगी गुजारने के अलग अलग जाविये की स्टोरी है। एक तरफ सिंधी कल्चर से ताल्लुक रखने वाली औरत की कहानी है जो खुले दिल से अपने शौहर की सेटिंग करवा रही है उसकी पसंद की लड़की के साथ, क्योंकि उसने अपने आसपास जो माहौल देखा है उसमें दूसरी शादी कर लेना, या यूं कह लें कि एक गांव की बीवी और एक शहर की बीवी होना एक आम सी बात है। इसीलिए वो भी ये कुर्बानी देने को तैयार है। और दूसरी तरफ निसा है जो गालिबन एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक रखती है। शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली लड़की है जिसने एक ऐसे खानदान में आंख खोली है जहां माँ ने अपनी बेवगी में और अपनी बेटी की खातिर और अपने शौहर के नाम पे अपनी पूरी जवानी और पूरी जिंदगी गुजार दी। दूसरी तरफ घर में मौजूद मामू जान है जिन्होंने एक लड़की की याद में अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी और कभी शादी नहीं की। और नॉर्मली भी उर्दू स्पीकिंग लोगों का यही कल्चर है कि अपनी पूरी जिंदगी आदमी एक ही बीवी के साथ घर बनाने में गुजार देता है और बीवी भी अपने शौहर को किसी और लड़की के साथ तस्वुर भी नहीं कर सकती। और अगर इन बीवियों को अपने शौहर का कोई अफेयर पता चल जाए किसी लड़की के साथ तो ऐसे ही कोहराम मचाती हैं जो निसा साहिबा को मचाते दिखाया गया है। तो कहानी यही है कि दो अलग कल्चर से ताल्लुक रखने वाली औरतें एक मर्द की तरफ कैसे रिएक्ट करती हैं। बस एक मिसहैप जो मुझे फील हुआ कि गुलमहर की तरफ से जानबूझकर क्रिएट किया गया है वो ये था कि मीरान अगर ये बात खुद से निसा को बताता तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता था बनिस्बत गुलमहर के, जो कि मेरा ख्याल से गुल ने जानबूझ के किया है। जाहिर है बीवी है, कहीं ना कहीं तो कसर निकालेगी ही ना। और आगे की एपिसोड्स में मुझे लगता है कि निसा राशिद भाई से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी।